हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनलॉक साइंस। तो आज हम पढ़ेंगे लेक्चर 3 ऑफ चैप्टर वेक्टर्स एंड द टॉपिक फॉर टुडे इज सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो जैसे कि आपने लेक्चर 2 में पढ़ा था हाउ टू ऐड टू वेक्टर्स, तो आप में से कोई लोग भूल गए हो कि हम दो वेक्टर कैसे ऐड करते हैं, तो यहाँ पे एक आई बटन आ रहा होगा, आप उसको क्लिक करके हमारे सेकेंड लेक्चर को जो एडिशन ऑफ वेक्टर्स पे है आप उसको रेफर कर सकते हैं। और जो हमारे नए बच्चे हैं, अगर आपने वेक्टर्स भी नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे एक आई बटन और आ रहा होगा जो आपको इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर्स लेक्चर की तरफ ले जाएगा। So you can all refer to those lectures by clicking that I button of first lecture, which is based on introduction to vectors and types of vectors. तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर जो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स पे बेस्ड है। तो जैसे मेरे पास यहाँ पे दो वेक्टर हैं a और b, आप फिगर में देख सकते हैं। वेक्टर a ये रहा और वेक्टर b ये रहा, बट हमको क्या करना है, इन दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमने क्या लिखा, r इज इक्वल टू a माइनस b। सो a वेक्टर इज दिस वेक्टर एंड b इज दिस वेक्टर। हमको इन दोनों वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, या हम कह सकते हैं वी हैव टू ऐड टू वेक्टर्स। तो हम इसी एक्सप्रेशन को कुछ इस तरह लिख सकते हैं। तो आप सब ध्यान से देखिएगा इसको कि मैंने यहाँ पे क्या चेंज किया है। मैंने लिखा a माइनस b या a प्लस ऑफ माइनस b। जैसे आपने छोटे क्लास में मैथ्स में पढ़ा होगा, मान लीजिए कुछ ऐसे लिखा है y इज इक्वल टू 4 माइनस 2। तो आप सबको पता है, आप सबने पढ़ा हुआ है 4 माइनस 2 क्या देगा, आपको 2 देगा। या मैं ऐसे लिखूं 4 प्लस ऑफ माइनस 2। रिजल्ट दोनों का सेम आएगा, लेकिन दोनों के कॉन्सेप्ट्स अलग अलग हैं। इसका मतलब क्या है कि मैं दो पॉजिटिव नंबर कौन कौन से हैं, 4 और 2, उनको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। इसमें क्या कर रहे हैं, यहां पे दो नंबर में ऐड कर रहा हूं, एक पॉजिटिव नंबर है, एक नेगेटिव नंबर है। सेम चीज यहां पे, दिस एक्सप्रेशन मीन्स दैट यू आर सब्ट्रैक्टिंग टू वेक्टर्स and this means you are adding two vectors। तो यहां पे क्या है, a प्लस ऑफ माइनस b। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहां लिखा है माइनस b। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि माइनस b मीन्स नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। ये कैसे बनता है, आइए देखते हैं। तो जैसे आपके वेक्टर b का ये टेल है, ये हेड है। टेल क्या होता है, जहां पे वेक्टर स्टार्ट होता है, और हेड क्या होता है, जहां पे वेक्टर खत्म होता है। अब हमें इस वेक्टर का नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव कैसे बनाएंगे, हम उसी वेक्टर को उसके टेल के अबाउट 180 डिग्री फ्लिप कर देंगे। लेकिन b का और माइनस b का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। सिर्फ क्या चेंज होगा, आप लोग गेस कर सकते हैं कि b में और माइनस b में कितना एंगल है, 180 डिग्रीज का है। तो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जो किसी भी वेक्टर का नेगेटिव होता है इन सेंस ऑफ डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो मतलब हम यहां पे a में b के नेगेटिव वेक्टर को ऐड कर रहे हैं। दैट मीन्स हम a के अंदर माइनस b को ऐड कर रहे हैं। अब टू फाइंड रिजल्टेंट हम यूज करेंगे ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो अगर आपने ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन नहीं पढ़ा है तो आप यहां पे आए हुए आई बटन को क्लिक करके हमारे सेकेंड लेक्चर एडिशन ऑफ वेक्टर्स को रिफर कर सकते हैं। तो ट्राइंगल लॉ बोलता है कि हम दो वेक्टर जो ऐड कर रहे हैं उनको हम ऐसा प्लेस करेंगे कि वो ट्राइंगल की दो साइड्स फॉर्म करेंगे, और जो तीसरा साइड होगा, जो रिजल्टेंट है,
वो इस ट्राइंगल का क्लोजिंग साइड होगा और इसका ऑर्डर उन दोनों के ऑपोजिट होगा। मतलब देखिए ऑर्डर कैसा है, टेल हेड, टेल बी का टेल और बी का हेड। ऑर्डर ऑपोजिट कैसे करेंगे, यहां पे आर का हेड आ जाएगा और यहां पे आर का टेल आ जाएगा। सो रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए एंड बी व्हेन सब्ट्रैक्टेड will be in this direction, and theta is angle between a vector and minus b vector. Alpha is the angle made by the resultant with respect to a vector. बाकी जैसे हमने सेकेंड लेक्चर में हमने रिजल्टेंट की वैल्यू को डिराइव किया था और रिजल्टेंट के डायरेक्शन को डिराइव किया था, so it will remain the same, अंडर रूट ऑफ वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2a b cos ऑफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर दैट इज cos थीटा। tan अल्फा क्या होगा, इट विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर, क्या है b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और अगर आपको इसके प्रीवियस टॉपिक्स को रेफर करना है सो यू कैन गो टू माय प्रीवियस लेक्चर्स एंड यू कैन टेक द नोट्स ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स as well as on the topic of introduction of vectors and its types. Now moving further, let us study rectangular coordinate system। जैसे हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारे यूनिट वेक्टर्स होते हैं उनका काम क्या होता है, डायरेक्शंस को डिनोट करना होता है। तो सपोज वी टेक अ कोऑर्डिनेट सिस्टम जहां पे एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है। रेक्टेंगुलर नाम क्यों दिया है, अगर आप अपने रूम के चारों तरफ देखेंगे तो जो आपके रूम का स्पेस है उसमें आप देखिए 6 वॉल्स हैं या 6 प्लेन्स हैं, एक फ्रंट बैक होगा, एक टॉप बॉटम होगा, एक राइट और लेफ्ट होगा और उन सब का शेप एक रेक्टेंगुलर टाइप का होगा। सो इन टोटल वो एक शेप आपका एक क्यूबॉइड बन रहा होगा। और अगर आप अपने आप रूम के किसी भी एज को देखेंगे वहां पे 3 एक्सिस होंगे, एक्स वाई एंड जेड। तो आप देख सकते हैं मैंने यहां पे 3 चीज ड्रॉ की हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप। तो कैप वेक्टर क्या होते हैं, ये इनको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर्स। इनका काम होता है डायरेक्शंस को डिनोट करना। सो आई कैप गिव्स डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, J cap gives direction along y axis and K cap gives direction along Z axis. For example, मैंने लिखा A vector is equal to 5J cap. तो इसको आप लोग कैसे इंटरप्रेट करेंगे, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 5 है और डायरेक्शन कितना है प्लस वाई एक्सिस। अगर मैं लिख दूं -5J कैप, मतलब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 5 है, डायरेक्शन क्या है -y एक्सिस। तो आइए इसमें हम लोग आगे देखते हैं। तो मैंने यहां पे ओरिजिन से एक वेक्टर A ड्रॉ किया है, तो इसको हम x, y और z एक्सिस के टर्म में हम कैसे लिखते हैं, आइए उसको हम लोग स्टडी करते हैं। तो A वेक्टर को हम लिख सकते हैं ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। फॉर एग्जाम्पल सपोज इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2, 3, 4। तो इस ए वेक्टर को कैसे लिखेंगे आप, a इज इक्वल टू 2 आई कैप
प्लस 3j प्लस 4k। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो समझ गए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बट जिनके मन में थोड़ा डाउट है तो आप देख लीजिए आप इससे क्या मतलब होता है, तो आपका डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि a एक ऐसा वेक्टर है जिसका x के अलोंग मैग्नीट्यूड 2 है। सो ax इज द मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर अलोंग x एक्सिस। मतलब अगर ये वेक्टर सिर्फ और सिर्फ x के अलोंग जाता तो उसकी वैल्यू 2 होती। देन इट हैज मैग्नीट्यूड ऑफ 3 अलोंग y एक्सिस। मतलब अगर ये वेक्टर सिर्फ और सिर्फ अलोंग y जाता तो इसका कितना होता मैग्नीट्यूड? आप सब गेस कर सकते हैं, 3 होता। सिमिलरली अगला बड़ा आसान है, आप सब गेस कर पा रहे होंगे कि अगर ये वेक्टर अलोंग z जाता तो इसका मैग्नीट्यूड 4 होता। सो कलेक्टिवली ए वेक्टर इज 2i, 3j प्लस 4k। सो कंक्लूसिवली i क्या है? यूनिट वेक्टर जो ये बताता है कि डायरेक्शन x के अलोंग है, j बताता है डायरेक्शन y के अलोंग और k बताता है डायरेक्शन z के अलोंग। सो आई होप you have liked the today's lecture and most probably you have understood every bit which I have taught you today. So please like us, share, subscribe and comment your valuable comments. And in the end, don't forget to press the bell icon. So that's all from today from the team Unlock Science. Thank you.